हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने सूरह ज़ारियात को तरावी के अंदर मुकम्मल किया। यह कुरान पाक की वो सूरत है जो रिज़्क़ को लाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अगर मुआश की बहुत ज़्यादा तंगी हो और इंसान जो है मुआशी तौर पे हाथ फैलाने के लिए आगे लोगों के सामने सवाल करना शुरू कर दे, तो उससे बेहतर यह है कि वो इस सूरत को रोज़ाना असर की नमाज के बाद एक बार पढ़ के दुआ करे। अल्लाह ताला उसको मुआश की तंगी ख़त्म फरमा देंगे। इस सूरत के अंदर रिज़्क़ खींचने की आयात हैं जो अल्लाह से रिज़्क़ लाने का ज़रिया बनती है, और ख़ास तौर पे इसमें एक आयत ऐसी आई है जो इसके पहले रुकू के अंदर है कि फरमाया वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, फरमाया आसमान में तुम्हारा रिज़्क़ है और जिसको तुम्हारे साथ वादा किया गया है। अब ये आयत करीमा जो बंदा रोजाना 100 मरतबा पढ़ के नौकरी पे जाएगा, तिजारत पे जाएगा, या वो बंदा जो है किसी भी काम के लिए जाएगा, तो अल्लाह ताला चाहे वो दिहाड़ी करता है तो अल्लाह ताला उसको उसका रिज़्क़ जो है जो उसकी ज़रूरत का वो वाफर मिक़दार में अता फरमा देंगे। अब इंसान रिज़्क़ तलाश करता है ज़मीन में। अल्लाह ने फरमाया वफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, तुम्हारा रिज़्क़ तो आसमान में है। तुम ऊपर देखो, तुम नीचे देखी जा रहे हो, तुम नीचे ज़मीन पे फिरते फिर रहे हो और तुम ज़मीन वालों के साथ अपने हाथ फैलाकर अपने आप को ज़वाल की तरफ लेके जा रहे हो। इंसान रिज़्क़ ज़मीन पे तलाश कर रहा है और रिज़्क़ कहाँ पर है? आसमान पे। अल्लाह ने ऐसी बात कही, आसमान से रिज़्क़ आया है और वो ज़मीन में इंसान के लिए रख दिया गया है, लेकिन आता आसमान से है। हम जो आमाल करते हैं, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कोई भी काम, ये हम तरावी पढ़ी, ये सारे आमाल का ताल्लुक आसमान के साथ है, आसमान की वही के साथ। तो इंसान जब इन आमाल में पड़ जाता है तो आसमान से इसका रिज़्क़ भी उतरना शुरू हो जाता है। अभी आप देखें रमजान में लोग रोजा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो रिज़्क़ उनको बगैर मांगे मिल रहा है, नहीं मिल रहा, और बगैर मांगे अच्छे से अच्छा रिज़्क़ मिल रहा है। और आम दिनों में वो रिज़्क़ नहीं मिल रहा होता, क्योंकि आम दिनों में हमारे अमाल ऐसे नहीं होते। पता चला अमाल के साथ रिज़्क़ का ताल्लुक है, मेहनत के साथ नहीं है। वरना एक बंदा जो है इतना भाग दौड़ कर रहा है, मुशक्कत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसको रिज़्क़ उतना नहीं मिल रहा जितना एक बंदा जो है वो फैक्ट्री में बैठा हुआ है, उसको रिज़्क़ मिल रहा है फोन पे खाली ऑनलाइन काम करने वाले को। तो इसमें अल्लाह ने इस आयत में फरमाया वफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें 14 आयतें बड़ी खास उतारी हैं। पहली 14 आयतें, आपके घर पे कोई कब्जा कर ले, आपकी जायदाद पे कब्जा कर ले, आपका हक कोई आपको ना दे। बड़ी तादाद में औरतें मर्द जो है परेशान हैं आज के दौर में, तो बिलखुसूस अपने भाई बहने, अपने रिश्तेदार, कजन हक नहीं दे रहे, जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं। तो इसकी 14 आयतें, पहली वज़्ज़ारियात ज़रवा फ़ल्हामिरात विक़रा, ये आप यहां से लेकर 14 आयतें पहली, आपने इसको एक बार यूं पढ़ना है, फिर 2 बार, फिर 11 बार इस तरह पढ़ें, और पढ़ के रोजाना दुआ करें, और मीठी चीज पे अगर दम करके उनको खिला सकें तो खिला दें। चंद दिन में वो आपका जो है हक आपको देने पर खुद बेचैन हो जाएंगे। और अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और वो जान ही ना छोड़ रहा हो, होते हैं ना ऐसे मेहमान हैं, तो अब आप जो है ना ये 14 आयतें मेहमान को भी मीठी चीज में खिला दे, वो इंशाल्लाह भाग जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बाद लोग तंग आ जाते हैं मेहमान से भी। तो आप जो है ना मेहमान को ये खिलाएंगे, इंशाल्लाह वो खुद ब खुद उसकी फ्लाइट भी आ जाएगी, फ्लाइट हो जाएगी। कभी उसकी फ्लाइट नहीं हो रही, कभी टिकट नहीं आ रही, इंशाल्लाह सारे काम हो जाएंगे। तो ये भी आपके लिए बड़ा, आपके खास तौर पे ख्वातीन के लिए घर में तंग होती हैं कि कौन बार बार खाना बनाए, मेहमान आए हुए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता ये बरकत है मेहमान। जिस घर में मेहमान आता है उस घर में बरकत कभी खत्म नहीं होती। इसके आखिर में जो है जिसकी औलाद ना होती हो, इसकी दूसरा रुकू इसका हल अता का हदीस ज़ैफ़ इब्राहिम अल मुकरमीन इस दखल। अब देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाजी में दुनिया में सबसे टॉप के थे और खाना नहीं खाते थे,
جب تک مہمان آپ کے ساتھ نہ ہو، اور ہمیشہ تلاش کرتے تھے، جب دسترخوان بچھاتے اکیلے بیٹھتے، کہتے میں دیکھتا ہوں کوئی۔ ایک دن ایک بندہ آ گیا، اس کو بٹھایا، اسے کہا ہاتھ دھو لو، اس نے ہاتھ دھوئے، آپ نے کہا اچھا کھاؤ۔ جب اس نے کھانے لگا تو آپ نے کہا اللہ کا نام تو لے۔ اس نے کہا میں اللہ کو جانتا ہی نہیں۔ کہا تو اللہ کو نہیں جانتا؟ نہیں، میں تو مسلم ہی نہیں ہوں۔ کہا پھر جا، میں تو مسلموں کو ساتھ کھلاتا ہوں۔ جب وہ اٹھ کے جانے لگا تو اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تو اس کو 40 سال سے کھلا رہا ہوں، میرا وہ نہیں ہے پھر بھی کھلا رہا ہوں، اور تو ایک ٹائم اسے نہیں کھلا سکا۔ ایک دم بھاگے اس کے پیچھے، جا کے اس کے ہاتھ پکڑا اور اسے کہا چل بھائی میرے ساتھ کھانا کھا، اور اس کو بٹھایا۔ اللہ نے اس کو وہی کلمے کی توفیق دے دی۔ تو حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے نا تو یہ آیت پہلی جو ہے یہ 7 بار پڑھ کے کھانے پہ دم کر کے مہمان کو کھلا دیں، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے آپ کو بچائے گا، اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا، اس کا نفع آپ کو عطا فرمائے گا، اور اس میں اللہ گھر میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی خاص آیت ہے قرآن میں جو ان کی مہمان نوازی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لائی ہے اپنے خطبات حکیم الاسلام کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے 10 وہ حدیث ہے کہ جس نے ایک مہمان کو کھانا کھلایا اس نے جو ہے گویا کہ اللہ کو راضی کیا، 2 کو کھانا کھلایا اللہ رسول کی اطاعت کی، جس نے 3 کو کھانا کھلایا اس نے جو ہے اس انسان نے جو ہے لو قلم کرسی کے برابر ثواب پایا، 4 کو کھانا کھلایا اس نے تورات زبور انجیل کا مطالعہ کیا، تلاوت کی قرآن 4 کتابوں کی، اور جس نے یوں 5 کو کھانا کھلایا، 6 کو کھلایا، 7 کو کھلایا۔ وہ پوری حدیث ہے لمبی، اور مجھے شیخ البانی کی نسبت سے مجھے اس کی سند حدیث کی اجازت بھی اللہ نے مکہ کے ایک بڑے شیخ سے عطا فرمائی۔ تو یہ حدیث سے ضیوف ہے کہ 10 بندوں تک وہ حدیث ہے کہ 10 کو کھانا کھلائے گا، گویا کہ اس نے جو ہے 5 کو کھانا کھلایا، 4 کو کھانا کھلایا کتابوں کا، پھر 5 کا فرشتوں کا، پھر 6 کا زمین و آسمان کے برابر اجر پایا۔ تو یہ پوری لمبی حدیث ہے، تو اس لیے مہمانوں کو کھانا کھلا لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں ایک آیت ایسی، جس آدمی کے اندر جسم میں کمزوری ہو، وہ بیوی کے قابل نہ ہو، بہت زیادہ کمزور ہو، تو وہ انڈے لے، ان پر جو ہے لکھے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ایک انڈے پہ، انڈے کے 2 ٹکڑے کرے، ایک پہ لکھے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا۔ یہ آخری رکوع ہے اس کا سورہ نازعات کا، اس کی پہلی آیت ہے۔ پھر دوسری آیت لکھے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور اس دوسرے پہ لکھے، چاہے وہ کسی چیز سے لکھ دے، کوئی بھی زعفران ہو، عرق گلاب ہو، اس سے لکھ دے، سیاہی سے نہ لکھے، اور پھر وہ انڈے کھائے، چند دن یہ عمل کرے گا، انشاءاللہ اللہ اس کو قوت عطا فرمائیں گے۔ یہ بڑی طاقت، اگر ویسے بھی یہ 2 آیتیں 11 بار جوڑ کے اس طرح، یعنی 11 باری ایک بار پڑھے، 11 بار دونوں آیتیں، پھر 11 بار پانی پہ دم کر کے چند دن پیے، تیل پہ دم کر کے سر کے اس حصے کی پچھلا جو اوپر کا حصہ ہے اس کی مالش کرے، 11 دن میں اللہ تعالیٰ اسے قوت عطا فرما دیں گے۔ اور اس کے بعد جو آدمی یہ دیکھے کہ میرے عبادت میں شیطان بہت آتا ہے اور مجھے آ کے خلل ڈالتا ہے اور مجھے وہم وسوسے ڈالتا ہے، تو اس کے آخری رکوع کی جو آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انس اور جن کو کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ تو اس آیت کو 3 بار پڑھ کے سینے پہ پھونک کے پھر نماز پڑھے، قرآن پڑھے، عبادت کرے، اللہ شیطان جن کے وار سے اسے بچا لے گا۔ اور پھر اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے عبادت پہ استحکام ملے تو وہ اس آیت کو 11 بار پانی پہ دم کر کے پیا کرے، اللہ اس کو استحکام دے گا، اندر سے بھی جنات کے وار ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر اس میں ایک آیت ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بندہ، کوئی بچہ، کوئی بھی نماز کا عادی نہیں ہے، قرآن کا عادی نہیں ہے، سستی کرتا ہے تلاوت کرنے میں، نماز پڑھنے میں، تو آپ اس کو جو ہے یہ آیت کریمہ 21 بار دم کر کے 11 دن تک پلائیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ تو یہ آیت پڑھنے سے اللہ اسے اپنی طرف دوڑائے گا، یعنی اپنی ذات کی طرف محبت عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس میں ایک آیت ایسی ہے تو اس میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو چاہیے یاد دہانی کیا کریں، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ یاد دہانی کی یہ آیت ہے کہ فرمایا کہ یاد دہانی یعنی یہ تذکیر کرنا، بیان کرنا، واعظ کرنا، نصیحت کرنا، یہ مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔
सूरत तूर, ये कुरान पाक की बड़ी बेहतरीन सूरत है। ये तूर सीना का जिक्र है, तो उसकी निस्बत से, कोई तूर के निस्बत से, पहाड़ की निस्बत से ये तूर बन गई। और इसके अंदर जो है जन्नत की नेमतों का अल्लाह ने बड़ा जिक्र किया है। अगर कोई आदमी ये चाहे कि मेरी जिंदगी से इनाम अल्लाह की अता, अल्लाह के देन और नेमतें कम ना हो, तो वो सूरह तूर को हफ्ते में एक दिन शब जुमा को या जुम्मे के दिन या रात में पढ़ के दुआ किया करे। अल्लाह ताला पूरा हफ्ता उस पे इनामात की बहुतात फरमाएगा और उस पे कसीर इनामात होंगे और उससे सलब नहीं होगी जो अल्लाह की नेमत है। और इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सी खास नेमतों का जिक्र किया, लेकिन उसमें एक बड़ी नेमत का यह जिक्र किया है कि बंदे के जो बच्चे दुनिया से चले जाते हैं, वो भी उसके लिए वहां पर, जो छोटे बच्चे मरते हैं वो वहां पर इसके लिए जो है शफात का जरिया बनेंगे, और ये बंदा खुद भी उनकी शफात का जरिया बनेगा। अवल्लज़ीना आमनु वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। अब ये जो आयत है, इसके दूसरे रुकू के अंदर, पहले रुकू के अंदर जो बंदा रोजाना इसको 3 बार पढ़ेगा, है अल्फाज थोड़े से मुश्किल, लेकिन ये इतनी जामे हैं कि अल्लाह ताला इसको और इसकी औलाद को जन्नत में जमा फरमाएगा। ये आयत बताती है कि औलाद और ये जन्नत में जमा हो जाएंगे, इनको दूर नहीं किया जाएगा। आज दुनिया में बंदा कहता है कि घर ऐसा बनाऊं सारे बच्चे मेरे साथ रहें, घर ऐसा हो कि सारे साथ खाएं पिएं। आज उनको फिक्र करता है दुनिया के मामलात में, लेकिन मौत के बाद की फिक्र नहीं है अपनी औलाद की। इस आयत में अल्लाह ने कहा मौत के बाद की फिक्र करो और वो जन्नत में तुम्हारे साथ हो जाएंगे। 3 बार इस दुआ को पढ़ना, बच्चों को सिखाएं, कह जी ये दुआ पढ़ने वाला जन्नत में बिल्कुल हम इकट्ठे हो जाएंगे। आज हर बंदा ये चाहता है ना कि जन्नत में हम इकट्ठे हों, सारे घर वाले, माँ बाप, बहन भाई और बीवी बच्चे। तो इस दुआ की बरकत से जिस घर में ये दुआ पढ़ी जाएगी, अल्लाह ताला उस घर वालों को जन्नत में जमा फरमा देंगे। और फिर इसमें एक चीज और फरमाई कि अजीब बात है कि तुम अपने लिए लड़के पसंद करते हो, अल्लाह के लिए बेटियां बनाया हुआ फरिश्ते तुमने। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा सख्त शिकवा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम बेटी की कमी का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये बताया कि तुम अल्लाह के लिए फरिश्ते कहते हो बेटियां हैं और अपने लिए तुम क्या तलाश करते हो। और फिर इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकीदे की इस्लाह के लिए, ये जो दूसरा रकू है, जिस बंदे को बहुत ज्यादा शक हो इस्लाम के बारे में, जिसको बहुत ज्यादा जो है इस दीन इस्लाम पर शकूक हो और वो सोचता हो कि क्या पता ये दीन सही है या नहीं, शरीयत ठीक है या नहीं, तो वो बंदा इसका दूसरा रकू जो है रोजाना 1 मरतबा दम करके 21 दिन पिए, अल्लाह ताला उसके अंदर के बातिल जितने भी शकूक हैं वो खत्म फरमा देगा। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद सवाल खुद जवाब, खुद सवाल खुद जवाब इस पूरे रकू के अंदर ऐसा किया है। तो इसलिए इसको पढ़ने वाला शकूक से बरी हो जाता है। और अगर मियाँ बीवी के दरमियान शक हो जाए और मियाँ बीवी पे शक करे, बीवी मियाँ पे शक करे, और आपस की शकूक की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है, वो नहीं चलती। जब भी खामद बीवी पे शक करता है, बीवी खामद पे शक शुरू करती है, फिर उनका घर तबाही की तरफ बढ़ चुका होता है। तो इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। तो इसके लिए ये रकू रोजाना 1 बार खाने पीने पे दोनों एक दूसरे को खिलाएं, अल्लाह ताला शक की बीमारी को खत्म फरमा देगा। सूरह नजम वन नजमी इज़ा हवा, कुरान पाक की ये सूरत है कि जिस घर के अंदर सूरह वन नजमी इज़ा हवा पढ़ी जाती है, उस घर के अंदर वालों पर अल्लाह की हमेशा रहमतें बरसती रहती हैं। उस घर के अंदर जो है वो हमेशा नूरानियत होगी, रूहानियत होगी। बाज घरों में आप दाखिल हों तो आपको एकदम दिल बंद हो जाता है और आपको ऐसे महसूस होता है जैसे आपके ऊपर कोई वजन रख दिया गया है। घरों में इतना नखूसत का माहौल होता है, इतना बेबरकती का माहौल होता है, नाइतफाकी का माहौल होता है। अगर आप किसी घर के अंदर सूरह वन नजम को पढ़ें और रोजाना उस घर में पानी का छिड़काव करें और पिएं, उस घर के अंदर इतनी रूहानियत होगी कि घर वाले भी शादा फरहा होंगे और आपस में शीरो शकर होंगे और घर के अंदर आने वाला भी रूहानियत महसूस करेगा और बेबरकती खत्म होगी और उस घर में कभी शयातीन दाखिल नहीं होंगे। जिन्नात उस घर में नहीं आते जिस घर में सूरह नजम पढ़ी जाती है, क्योंकि सूरह नजम के अंदर
वो आयत सजदा है जिस सजदे की आयत को सुनकर हर जिन ने भी सजदा किया, हर खबीस रूह ने भी सजदा किया, कुफार ने भी सजदा किया, दरख्तों तक ने सजदा किया। ये आयत सजदा इसकी इतनी ताकतवर है कि वो अल्फाज इतने जामे हैं कि उसको सुनकर अगर आपके घर में शयातीन है, खबीस रूहें हैं और अजीब व गरीब माहौल है, जब आप इस सूरत को पढ़ते 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 आयत सजदा पे पहुंचेंगे तो आपके साथ वो सारे ताबे हो जाएंगे या उस घर से फरार हो जाएंगे। तो ये बड़ी जामे सूरत है। अब वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, ये जो दो आयतें हैं, अगर आपकी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा और आप जो है अपनी बात या अदालत में आपकी बात या पंचायत में या घर में या कहीं भी, तो आप ये दो आयतें पढ़ के 33 बार दुआ करें। अल्लाह ताला आपकी ज़बान में ऐसी तासीर पैदा कर देगा कि आपकी बात को लोग सुनेंगे और उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे। वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, जिसका दिमाग फिर चुका हो, जो मेंटल हो चुका हो या जो पागल होने के करीब हो या पागल हो चुका हो या डिप्रेशन का मरीज हो, एंजाइटी का मरीज हो, और आज तकरीबन बड़ी तादाद है जो पागल होने के बॉर्डर पे लोग मौजूद हैं, उनके दिमाग ऐसे हो चुके हैं। तो ये दो आयतें 70 बार तेल पे दम करके उसके सर और पैरों की मालिश करें और 21 दिन तक ये अमल करें और पानी पे पलाएं। अल्लाह ताला उससे ये पागलपन, ये मेंटल होना, ये दौरा पड़ना, ये डिप्रेशन होना, ये खत्म फरमा देगा। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मेरा पैगंबर अपने मुंह से खुद कुछ नहीं कहता बल्कि नबी वो कहते हैं जो अल्लाह उन्हें कहता है। यहाँ नबी की बात को अल्लाह ने अपनी बात कहा, नबी के मुंह से निकला हुआ जुमला अल्लाह का जुमला है, इसके अंदर बता दिया। और ये आयत करीमा बताती है कि वही जो है वो नबी की जबान से निकली हुई हदीस जो है वो भी वही का एक हिस्सा है, एक वही मतलू है, एक गैर मतलू है, तो ये वही भी का हिस्सा है। हदीस का इनकार भी इंसान को इस्लाम से खारिज कर देता है। बाज़ हदीस के दर्जे इतने बुलंद हैं कि वो कुरान की आयत की तरह मुतबर्रक है, और उन हदीस मुतवातिर जिस तरह है, फिर हदीस सही जिस तरह है, तो इनका इनकार भी कुफर की तरफ ले जाता है। फिर इसके अंदर एक आयत ऐसी है जो लैसा लहा, इसके तीसरे रुकू में है, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, जिसका कोई काम नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, रुकावट आ रही है, किसी भी काम में रुकावट आ रही है। इतना मजबूत ये अमल है कि इस अमल को जितने लोगों ने किया सही दिल जमाई के साथ, उनके काम को अल्लाह ने कर दिया। इसको 40 दिन तक शादी के लिए पढ़ा जाए 313 बार, और पढ़ के दुआ की जाए, और फिर जो है अपने कामों के लिए जिस काम के लिए भी पढ़ा जाएगा अल्लाह उस काम को जारी हो सारी फरमा देंगे। उस काम में से रुकावट दूर हो जाएगी, और वो काम जो है आपका शादी का है, नौकरी का है, या इसके अलावा कोई भी काम है जिसमें बार बार दुश्वारियां आती हैं, जब आप ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वो दुश्वारी खत्म हो जाएगी। सूरह कमर, ये कुरान पाक की वो सूरत है जो चांद के 2 टुकड़े होने के उस पूरे वाक़े को अपने अंदर लिए हुए है, और ये शक्के कमर का वाक़या पेश आया तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने कितने लोगों को हदायत अता फरमाई और कितने लोगों का कुफर जो है वो अया हो गया। अब इसकी बरकत से ये जो सूरह कमर है, ये जो बंदा पढ़ता है कि मुझे लोगों में इज्जत मिल जाए, उरूज मिल जाए, मकाम मिल जाए, तो वो सूरह कमर पढ़ के किसी भी मजलिस में जाएगा, किसी भी शादी में जाएगा, किसी भी फंक्शन में जाएगा, किसी भी जगह जाएगा, पढ़ के दुआ करके वहां अल्लाह इसको प्रोटोकॉल, इज्जत, मकाम दिलवाएगा और लोगों के कुलूब पे इसका रोब और इसका मकाम पैदा होगा। सूरह कमर जो है ये इंसान को मुनव्वर करती है, रोशन करती है, और लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत को मजबूत करती है। सूरह कमर जो है इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तासीर बड़ी खास रखी है कि जिस आदमी को कुरान पाक याद ना होता हो, जिस आदमी को इसके अलावा भी कोई सबक याद ना होता हो, तो वो सूरह कमर पढ़ के पानी पे दम करके चंद दिन पिए, अल्लाह इसके हाफजे को कवी फरमा देंगे, अल्लाह इसके जहन को मजबूत कर देंगे। जो आदमी कुंद जहन हो, अब उसको चीजें भूल जाती हो, उससे सब्र ना होता हो, गुस्सा बर्दाश्त ना होता हो, और वो हर वक्त लड़ने मरने पे रहता हो, तो सूरह कमर पानी पे दम करके उसको पिलाया जाए, अल्लाह ताला उसकी ये कैफियत खत्म फरमा देंगे। इसके अंदर शक्के कमर का जिक्र है। जब अबू जहल ने कहा
یہ چاند دو لخت ہو جائے ہم آپ کی نبوت مانیں گے۔ آپ نے چاند کی طرف انگلی کی، جبل ابو قبیس پر آپ موجود تھے، آپ کی انگلی کا اشارہ ہوا تو چاند دو لخت ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا، ایک اس طرف تھا ایک اس طرف تھا۔ اب یہ معجزہ ہمارے نبی کا ہے، ہمارے نبی کے علاوہ کسی کی انگلی میں یہ تاثیر نہیں تھی کہ وہ چاند کو دو ٹکڑے کرتا۔ اللہ نے اس کے اندر وہ واقعہ پورا بیان فرمایا۔ راجہ ارمنی، میں اس کی قبر پہ بھی گیا، وہ یہاں سے برے صغیر سے چلا، جب اس نے دیکھا کہ شق قمر کا واقعہ، یہ چاند دو ٹکڑے کیسے ہو گیا، یہ تو کبھی دنیا میں ہوا نہیں۔ اس نے تحقیق کرائی تو پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے، اب چلے گئے ہیں، اور وہ پھر وہ مدینہ پہنچا اور رستے میں پھر وہ واپسی میں فوت ہوا اور پھر اس کی قبر بنی۔ تو وہ راجہ ارمنی اس کی شق قبر کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا اور ہجرت یہاں سے کر کے مدینہ گیا۔ اس کے اندر ایک آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آپ کی سہولت کے لیے اس قرآن پاک کو بہت آسان کر دیا ہے، کوئی اس پہ تدبر کرے، غور کرے۔ اب قرآن مشکل نہیں ہے، دنیا کی دیگر کتب مشکل ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارا بوڑھا قرآن پڑھتا ہی نہیں، میں نے بچپن میں نہیں سیکھا۔ ہمارے جس بندے کی عمر 30 سال 40 سال 50 سال ہو جاتی ہے، بچپن میں قرآن نہیں سیکھا ہوتا تو وہ قرآن پھر سیکھتا ہی نہیں کہ جی میں نے تو پڑھا ہی نہیں، ابا نے پڑھایا نہیں، اماں نے پڑھایا نہیں۔ تو بھائی آپ کے ابا اماں نے نہیں پڑھایا تو اس میں اب آپ نے بھی نہیں پڑھنا، موت تک آپ نے قرآن پاک سے ناواقف ہی جانا ہے، لا علم ہی جانا ہے۔ یہ کون سا دنیا کا اصول ہے؟ مجھے بتائیں، ابو قحافہ 70 سال کی عمر میں ابو بکر صدیق کے والد مسلمان ہوئے تو کیا انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا؟ 70 سال کی عمر میں قرآن سیکھا۔ عبداللہ بن ام مکتوم 70 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، انہوں نے 70 سال کی عمر میں قرآن سیکھا۔ 50 سال کی عمر میں کوئی مسلمان ہوا، کوئی 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوا۔ اگر صحابہ بھی یہ کہتے کہ نہیں جی ہم نے تو سیکھا نہیں، تو کیا پھر قرآن ہم تک پہنچتا؟ آج سب سے زیادہ قرآن کے جاہل ہمارے برِ صغیر میں پائے جاتے ہیں، انڈیا، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، سب سے زیادہ جاہل قرآن کے، اور فخر سے بتاتے ہیں جی ہمیں تو قرآن آتا ہی نہیں۔ ابھی ان کو بتاؤں نا میں کہ جی سورہ مزمل پڑھنا، مجھے تو آتا ہی نہیں، ایسے بتا رہے ہوتے ہیں جیسے ان کو میں ایوارڈ دوں گا، ان کو تمغہ دینا چاہیے ہمیں۔ کتنا افسوس کا مقام ہے، جو قرآن جنت میں آپ کو لے کے جائے گا وہ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اور یہ بہت مشکل ہے، مشکل کدھر ہے؟ آپ مجھے بتائیں، جو آپ ہنر جانتے ہیں سارے اپنے اپنے، وہ ہنر مشکل ہے یا قرآن مشکل ہے؟ قرآن کہتا ہے میں آسان ہوں، کوئی آؤ تو صحیح۔ اور میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں، آپ میں سے ہر بندہ جس کو قرآن نہیں آتا، وہ صرف 2 مہینے کے لیے اپنے محلے میں کہیں بھی کسی قاری صاحب کو کہے مجھے آپ 2 مہینے یہ مجھ سے لیں پیسے، میں آپ کو 5,000 10,000 مہینے کا دوں گا۔ جنت کے لیے دینا چاہیے یا نہیں؟ نسوار کے لیے خرچ کرتے ہیں، سگریٹ کے لیے کرتے ہیں، چائے کے لیے کرتے ہیں، چائے پینے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں، دوستوں یاروں پہ خرچ کرتے ہیں، تو کیا قرآن کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہیے؟ تو آپ کہیں جی یہ 5,000 روپے آپ لیں، 10,000 روپے لیں مہینے کا، آپ نے بس مجھے قرآن سکھانا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں 20,000 روپے میں آپ 2 مہینے میں قرآن سیکھ لیں گے۔ لیکن آپ خرچہ بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی قاری صاحب سکھاؤ، تو قاری صاحب بھی کہاں آپ کو سکھائیں گے؟ وہ آپ کو پھر ایسے مشکل الفاظ سکھائیں گے کہ آپ کو دادی اماں یاد آ جائے گی۔ آپ ان کو دیں تھوڑے سے پیسے، ہدیہ دیں نا، پھر آپ کو اتنا آسان کر دیں گے کہ آپ کہیں گے واقعی قرآن بہت آسان ہے، ورنہ وہ آپ کو ایسی مشکل گلیوں میں گھمائیں گے نا۔ تو اس لیے آپ خرچہ تھوڑا کریں گے انشاءاللہ، مجھ پہ نہیں کرنا، اپنے آپ پہ کرنا ہے، اپنے گھر میں کریں، اپنے آن لائن چاہے پڑھیں، لیکن آن لائن نہیں سیکھتا بندہ۔ میں آپ اگر میرے پاس ٹائم ہو نا، میں مسجد میں اللہ کو حاضر جان کے کہتا ہوں میں آپ کو 2 مہینے میں قرآن سکھا سکتا ہوں، 2 مہینے میں۔ میرے پاس ایسے فارمولے ہیں، لیکن آپ کو میں بتا دیا ہے کتنا آسان فارمولہ، 20,000 روپے خرچ کریں گے انشاءاللہ، اور آپ انشاءاللہ اگلے سال مجھے ملیں گے قرآن۔ میں نے ایسے بندے تیار کیے ہیں الحمدللہ، بوڑھے لوگ ہیں، فوت بھی ہو گئے ہیں، ان کے بچے آپ کو بتائیں گے کہ واقعی ان کو ترجمے کے ساتھ قرآن آ گیا۔ لیکن ہمارا بدبختی ہے ہمارے بندوں کی، بوڑھے ہو گئے قرآن نہیں سیکھا، اور بڑے فخر سے نہیں آتا ہی نہیں ہے جی۔ تم پھر کیا قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دیکھ کر جواب دو گے؟ کیا اپنے ابا اماں کی مغفرت کراؤ گے؟ انہوں نے غلطی تو کی، تم تو غلطی نہ کرو۔
आपको तो सीखना चाहिए। तो ये वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, ये आयत रोजाना 3 बार पढ़ें, पानी पे दम करके पिएं और अलिफ बा ता सा कायदा पढ़ें और इंशाअल्लाह 2 महीने में कारी कुरान बन जाए। सूरह रहमान, अब देखिए ना कुरान की बात हुई, सूरह रहमान आ गई। सूरह रहमान ऐसी सूरत है जो जन्नत में रब्बे करीम हमें सुनाएगा। अब देखिए कुरान पढ़ने की निस्बत अल्लाह के साथ है। जन्नत में जो बंदा सूरह रहमान को दुनिया में पढ़ेगा उसे जन्नत में अल्लाह अपने करीब करके कुरान सुनाएगा। और सूरह रहमान उरूसुल कुरान है, कुरान पाक की दुल्हन है। तो हर दुनिया में दुल्हन के लिए कितना खर्चा किया जाता है और उसका एक मकाम होता है। दूर से देखते हैं गाड़ी को, ये दुल्हन की गाड़ी जा रही है, दूल्हा की गाड़ी जा रही है। तो कुरान की सबसे नुमाया सूरत जो है वो रहमान है। और सूरह रहमान ऐसी है जो जिन्नों के यहाँ बड़ी बेहतरीन पसंद की जाती है। हजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा के सामने सूरह रहमान को पढ़ा। सबसे पहले सूरह रहमान हजूर से सहाबा इंसानों ने नहीं सुना, जिन्नों ने सुना है। सूरह रहमान सबसे पहले जिन्नों ने सुनी है और जिन इस सूरत से इतना प्यार करते हैं कि अगर आपको पता चल जाए तो आप सारे जिन्नों के मुर्शिद बन जाएं और आप सारों के दाएं बाएं जो है खादिम जिन हो और आपको मिल भी सकते हैं। चाहिए आपको जिन, क्योंकि मुझे दिन में कोई 50 लोगों के व्हाट्सएप आते हैं कि हमें कोई जिन दे दे हाँ परी दे दें कोई ऐसी। तो मैंने कहा उसके लिए तो आपको रशिया कोई काफ जाना पड़ेगा, तो वहां तो हमने जाके चिल्ले काटे हैं, वहां तो आपको रशिया में वैसे ही परियां मिल जाएंगी। तो लेकिन आपको आप देखिए जिन आप चाहते हैं ना, आप सारे जिनों को चाहते हैं। और मेरा ख्याल है अक्सर यहाँ इत्काफ बैठे भी जिनों के लिए है जिन हासिल करना चाहते हैं। तो जिन आपको इंशाल्लाह जिन आपके बिल्कुल साथ हो जाएंगे और आपको पता भी चलेगा और आपको ख्वाब में नजर भी आएंगे। देखना चाहते हैं ख्वाब में असली सूरत में, उनकी असली सूरत में देखना चाहते हैं तो जो हाथ खड़ा करेगा उसको दिखा देंगे इंशाल्लाह। तो वो और सुबह वो यहाँ पे बेहोश पड़ा होगा और इफ्तारी हमारी सहरी भी बच जाएगी। तो जिन जो है इससे बहुत प्यार करते हैं, वो इतना प्यार करते हैं सूरह रहमान से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ गई। हजूर ने फरमाया कि सहाबा के सामने पढ़ा अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, पढ़ते गए खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार। फबिअय्यि जब आगे कहा ना फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो सहाबा जो अदब से सुन रहे थे, जैसे आप अदब से बैठे रहते हैं, बोलते नहीं है, सुभान अल्लाह भी नहीं कहते हैं। तो सहाबा बैठे हुए, फिर हजूर ने कहा फबिअय्यि, फिर दूसरी बार कहा, आगे आयत पढ़ी, फिर आयत पढ़ी। सहाबा बड़े प्यार से अदब से सुन रहे। तो हजूर ने फरमाया सहाबा तुमसे बेहतर तो जिन थे जो जवाब दे रहे थे, ए अल्लाह हम वाकई तेरी किसी नेमत को नहीं झुठला सकते। ये फबिअय्यि का जवाब दिया जिन्हों ने। तो जिन इस सूरत में इतना प्यार करते हैं कि जिन्हों के यहाँ सबसे ज्यादा तिलावत सूरह रहमान की होती है, दूसरे नंबर पे सूरह मुज़म्मिल की होती है और तीसरे नंबर पे सूरह यासीन की होती है। और रहमान सूरत पढ़ने वाला जो ज्यादा कसरत से पढ़ता है वो जिन्हों का जिंदाबाद 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 माशाल्लाह जिंदाबाद माशाल्लाह। अभी देखिए सूरह रहमान, ये रहमान की वो सूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि जिन आपके साथ ताउन करें, एक है कि आपके साथ हो जाए, वो तो काबू नहीं करना, उन चीजों में नहीं पड़ना। और जिन खाली आपके साथ रुकावटें ना डालें। अभी देखें ना आपके कामों में रुकावटें जिन्नात डालते हैं, शैतान चाहे डाले, आपके सेहत में रुकावट डालते हैं। चूंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्न क़य्यम ये हदीस लाए हैं अपनी किताब के अंदर कि हुज़ूर ने फरमाया जो बॉडी की खून की बड़ी बीमारियां हैं वो बड़ी तादाद में शैतान जिन्नात की वजह से होती हैं। ब्लड की बीमारियां, जैसे आज ब्लड में कैंसर की बीमारी है, हेपेटाइटिस की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, बहुत सी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो आप देखिए जो बंदा सूरह रहमान को रोजाना पढ़ता है, पानी पे दम करके पीता है, उसे ये जिन्नों वाली कोई बीमारी नहीं होती। ये जिन उसके बॉडी छोड़ जाते हैं और अच्छे जिन उसका दिफा करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसके घर की हिफाजत करते हैं। और इसके अंदर बड़ी हर आयत में ताकत है, हर आयत में तासीर है। लेकिन एक आयत ऐसी है जो रिस्क के लिए, आपके लिए अल्लाह का एक इनाम है। अभी आप एक बंदा यहाँ से बाहर मुल्क किया,
ایک بندہ جو ہے کسی ملک میں روزگار کے لیے گیا، نوکری کے لیے گیا، یا ایک بندہ گھر سے نکلا کسی اور شہر میں چلا گیا، یا اپنے گھر سے نکلا دفتر گیا، دکان پہ گیا، مزدوری کے لیے گیا، رزق کے لیے، جو بندہ رب المشرقین و رب المغربین یہ آیت پڑھ کے روزانہ 100 بار دعا کر کے جائے گا، 100 بار یہ آیت پڑھ کے دعا کر کے جائے گا، اللہ اسے رزق ہر طرف سے عطا فرمائے۔ ادھر سے کوئی روکے گا رزق، ادھر سے آ جائے گا، ادھر سے کوئی بند کرے گا، ادھر سے آ جائے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے مشرقین و مغربین، تم کہاں کہاں سے روکو گے، میرا رب مجھے ہر طرف سے رزق دے گا۔ یہ آیت اتنی طاقتور ہے کہ میں اس کی تشریح کی تو پھر ادھر ہی آپ کا وقت اور صرف ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر جو ہے ایک آیت اور ہے، فرمایا اس میں ایک ہے آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ جو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ آیت جو اعتکاف میں آپ لوگ ہیں نا، آپ اس کو سونے سے پہلے خاص طور پہ دن یا رات میں سوئیں، آپ یہ 70 بار پڑھ کے دعا کر کے سوئیں، آپ کو اعتکاف کی خوشخبری بشارت خواب میں مل جائے گی۔ یہ آزمودہ ہے، آزمودہ۔ یہ اعتکاف میں بہت، میں نے پہلا اعتکاف 1994 میں کیا تھا یا 93 میں، تو میں اس آیت کی مجھے ایک بزرگ نے اجازت دی اور میں نے باقاعدہ طور پہ اس پہ بشارت دیکھی، اور یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو الحمدللہ یہ آیت ایسی ہے کہ یہ ایک تو اعتکاف یا کوئی بھی عبادت، جیسے رمضان لوگوں نے روزے رکھے، جو عام لوگ ہیں مرد عورتیں، وہ بھی اس کو پڑھ کے دعا کر کے سوئیں، رمضان کا اپنا یا کوئی بھی اور آپ اور عبادت کر کے سوتے ہیں عام زندگی میں بھی، تو آپ کو اس کی فیوزات، اس کی برکتیں اشارتاً مل جائیں گی، خواب میں آپ کو خوشخبری ملے گی یہ، اور اللہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑے گا، اپنا خوف عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عبادات کا شوق عطا فرمائے گا۔ یہ بڑی خاص آیت ہے اس آیت، اور اس کی آخری آیت جس مقصد کے لیے پڑھی جائے گی اللہ تعالیٰ وہ مقصد زائل فرما دے گا، پورا فرما دے گا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، 100 بار پڑھیں، 21 دن تک دعا کریں۔ جن گھر نہیں چھوڑ رہے، جسم نہیں چھوڑ رہے، جان نہیں چھوڑ رہے، سورہ رحمان بندے کے سامنے پڑھیں اونچی آواز سے، اور پھر پانی پہ دم کر کے اسے پلائیں، چھینٹے دیں، چند دن میں جان چھوڑ جائیں گے۔ ایک غیر مسلم نے مجھے آسٹریلیا سے فون کیا کہ میں عیسائی ہوں، میں نے پنڈتوں کو، علماء کو بڑے پیسے دیے ہیں، میرا کام نہیں ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہا پہلے میں بتائیں میں عیسائی ہوں، آپ میرا علاج کریں گے؟ میں نے کہا میں تو اللہ کے بندوں کا علاج کرتا ہوں، میں مسلک نہیں دیکھتا، میں مذہب بھی نہیں دیکھتا۔ تو اب میرے نظر میں سارے اللہ کے بندے جو بھی رابطہ کریں گے ہم انہیں قرآن سے علاج کریں گے۔ تو وہ کہنے لگا میں تو قرآن جانتا ہی نہیں، میں مسلم نہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، علاج ہوگا قرآن سے، چاہے آپ کو نہیں بھی آتا۔ کہتا جی آپ اپنی فیس بتا دیں۔ میں نے کہا فیس میری کوئی نہیں، پہلے آپ اپنا علاج کی طرف آئیں، علاج اپنا دیکھیں کہ آپ نے سورہ رحمان سننی ہے اور قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت نیٹ سے، آپ نے آنکھیں بند کر کے لیٹ جانا ہے یا بیٹھ جانا ہے کرسی پہ۔ کہتا ہے میں ڈپریشن کا مریض ہوں اور میں خودکشی کی طرف جا رہا ہوں اور میں آج تک علاج نہیں ہوا، جادو مجھ پہ اتنا ہے۔ میں نے کہا کوئی نہیں، سب ٹھیک ہوگا۔ میں نے کہا آپ نے 11 دن تک سورہ رحمان سننی ہے، یہ اینٹی ڈپریشن انزائٹی ہے، دنیا کا سب سے بڑا علاج ڈپریشن کا یہ ہے۔ میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں کسی ڈاکٹر کے پاس ڈپریشن کا علاج نہیں ہے، انزائٹی کا علاج نہیں ہے، میرے اللہ کے قرآن میں ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی بتا دوں، ہمارے ڈاکٹر خود بھی 60-70% ڈپریشن کے مریض ہیں، کیونکہ دنیا کا ہر بندہ جس کے پاس یہ موبائل ہے نا، یہ جس کے پاس ہے وہ بندہ ڈپریشن کا مریض ہے۔ جس کے پاس، ہم بھی تھوڑے سے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ اپنا خود علاج کرتے رہتے ہیں، ورنہ میں بھی ڈپریشن کا مریض بن جاتا۔ یہ واقعی میں آپ کو، میں ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے کہا بی پی تھوڑا ہائی ہوتا ہے، انہوں نے مجھے ڈپریشن کی دوائیاں دے دی، اور جب میں دیکھی میں نے کہا یہ تو ڈپریشن مجھے نہیں ہے۔ آپ وہ کہنے لگے اچھا پھر یہ آپ چھوڑ دیں۔ میں نے کہا یہ تو کھا کے میں اصلی ڈپریشن کا مریض بن جاتا۔ یاد رکھیں ڈپریشن کا علاج یہ ہے، یہ آئے سورہ۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کیسٹ چلائی نیٹ سے اور آنکھیں بند کی اور بیٹھ گیا، 1 دن 2 دن، 11 دن کے بعد مجھے کہنے لگا کہ میں زندگی میں اتنا سکون کبھی نہیں ملا جتنا ابھی مجھے ملا ہے۔ کہتا میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے، میں نے سعودی عرب میں میری ایک بہت بڑی کمپنی کھولی ہے، تو آپ اپنا پاسپورٹ بھیجیں، میں آپ کو اس میں 10% شیئر دیتا ہوں۔ کیا آپ نے؟ میں نے کہا نہیں، میں اس کاموں میں نہیں پڑتا،
मैं आईडी कार्ड अपना ना पासपोर्ट आपको नहीं देता, आप कोई काम करके फंस जाए तो पकड़ा मैं जाऊं। वो ऐसा भी तो हो सकता है ना, लालच बंदे को मारती है। मैं आज तक सऊदिया, इन मुल्कों में जहां इलाज करना अमलियात का बैन है, मैं कभी नहीं करता किसी का इलाज। जहां अलाउ है हम करते हैं वहां। ये लालच बंदे को मारती है, लालच, याद रखे। और कोई होता उसको पासपोर्ट पकड़ा देता उसको, और उसने आगे कोई काम करके तो इसको सारी जिंदगी के लिए पता नहीं, चलो ठीक हो गया, यही हमारे लिए सदका जारिया है। सूरह वाक़िया ऐसी सूरत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे नबी अपने बच्चों को और अपने सहाबा को इसकी मगरिब के बाद पढ़ने की तरगीब दिया करते थे। और बाकायदा तौर पे अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब आपका इंतकाल होने लगा तो आपने आपको रबजा में साइड पे छोड़ दिया था और आप बिल्कुल तन्हा थे सहरा में। तो उस वक़्त आपकी बेटियां आपके साथ थी, गुर्बत का माहौल था। आपने कहा बेटियों, जो घर में पका है पका लो, पका लो, पका लो, आज बड़ी जमात आएगी मेरा जनाजा पढ़ने। उन्होंने कहा यहाँ कौन है? आपने फरमाया है, पता चल जाएगा, इसलिए कि मुझे दिल कहता है कि एक जमात आएगी। तो जब आपकी बेटियों ने खाना तैयार कर दिया, मैयत के घर से खाना खाया नहीं जाता बल्कि दिया जाता है। अब यहाँ पर लेकिन आप सहाबी हैं और आप उम्मत का इकराम कर रहे हैं, और आपने हजूर से इकराम ही सीखा था। तो लेकिन आपने इधर आपकी रूह निकलती है, उधर आपकी बेटियां परेशान, उधर एक काफिला दूर से नजर आया। काफी देर के बाद जब काफिले को इशारा करके बुलाया तो काफिले वालों ने पूछा कौन है? कहा एक सहाबी है रसूलुल्लाह के, अबू ज़र गफ़ारी। कहा ओ हो, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु काफिले में थे, छलांग मार के नीचे उतरे और अबू ज़र गफ़ारी का सर अपनी गोद में लिया। फरमाया अबू ज़र, तुझे मुबारक हो, तुझे रसूलुल्लाह के वो फरमान जो तुझे अल्लाह के रसूल ने अता फरमाया था, तईशु तमूता व तहयौन फरीदा। और फरमाया कि तू ऐसा बंदा है कि तू अकेला जिंदगी गुजारेगा, अकेला मौत आएगी, और तेरा जनाजा जो है एक जमात मुस्लिमीन की पड़ेगी। ये हजूर ने आपको फरमाया था। तो आपने उनका जनाजा पढ़ाया तो बेटियां कहने लगी खाना तैयार है। कहा इस सहरा में खाना किधर से आ गया? फरमाया हमारे अब्बा ने हमें कभी भी सूरह वाक़िया पढ़े बगैर सोने नहीं दिया, जिसकी बरकत से जंगल में भी हमें रिस्क मिलता था। यहाँ भी सूरह वाक़िया, जिस घर में बच्चे पढ़ते हैं, औरतें पढ़ती हैं, मर्द पढ़ते हैं, उस घर में आपको कभी कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका रिस्क कभी कम नहीं होगा। आप रिस्क को बढ़ाना चाहते हैं, सूरह वाक़िया को अपना वजीफा बना लें, सूरह वाक़िया को कसरत के साथ पढ़ें। सूरह वाक़िया जब भी पढ़ी जाएगी जो दुआ की जाएगी कबूल होगी। इसका पहले रुकू में अल्लाह ने जन्नत की नेमतों का जिक्र किया है, बड़ी बेहतरीन नेमतों का, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बात इसके अंदर सारी नेमतों के साथ बता दी, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। कुरान को छूने के लिए पाक होना जरूरी है, इसको नापाक नहीं छू सकते। तो नापाक जो औरतें मेंसेस में होती हैं उन्हें कुरान को छूना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, और आयत पूरी नहीं पढ़नी चाहिए, तोड़ के पढ़ सकती हैं। और बेवजू इंसान ज़बानी कुरान पढ़ सकता है, लेकिन वो हाथ कुरान पाक को नहीं लगा सकता। मोबाइल पे अगर है तो उससे इंसान देख के पढ़ सकता है, मोबाइल को छू सकता है, इसलिए कि वो रियल में कुरान नहीं है, वो अक्स है। सूरह हदीद, आप हैं सेहत में हैं? हाँ, सूरह हदीद कुरान पाक की बड़ी बेहतरीन सूरत है जो आज तरावी में आपने मुकम्मल सुनी है। हदीद लोहे को कहते हैं, और ये सूरत जो है ये इंसान को दो नेमतें अता फरमाती है। एक तो ला इलाज बीमारियों के लिए शिफाए आजम है ये सूरत, ये अंदर से बीमारियां जड़ से खत्म करती है। अगर किसी को ला इलाज बीमारी है, डॉक्टर ने कह दिया जी आप इसका इलाज नहीं हो सकता, आप उसे बारिश के पानी पे, जमजम पे, या बीर रूहा, मदीने में बदर के मैदान में वो कुआं है, उस पानी पर सूरह हदीद को आप पढ़ें और 21 दिन तक उसे पानी पिलाएं, अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाएगा। और तकलीफ से, जिसको तकलीफ होती है, अक्सर कैंसर वालों को तकलीफ होती है, या गुर्दों वालों को, या और कुछ लोग फेफड़ों में पानी पड़ जाता है, तो आप उनको ये पिलाना शुरू करें।
या उस पे पढ़ के फूकें, अल्लाह ताला उसको दर्द तकलीफ से भी छुटकारा अता फरमा देगा। अगर आपके पास स्टील मिल वाले खास तौर पे, वो जो स्टील का काम करते हैं, चाहे वो स्टील की फैक्ट्री है या वो स्टील बेचने का, स्टील की चीजें बेच रहे हैं, या वो गाड़ी का काम करते हैं, गाड़ियों का कारोबार करने वाले, उनके लिए तो ये सूरत जो है वो एक अल्लाह का इनाम है, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है कि आप इसकी जो आयत है, इसकी सेकंड लास्ट रुकू में वो अनज़लनल हदीदा, जो ये आयत है, ये आयत करीमा जिसमें हदीद का जिक्र है, मुनाफिया कसीरा, ये सूरह हदीद की आयत 7 बार पढ़ के रोजाना दुआ करें, अल्लाह इस लोहे को आपके लिए बरकत वाला बना देगा। क्योंकि लोहे में अक्सर बरकत नहीं होती, अक्सर नुकसान होता है लोगों का। हमारे मुल्क में तो गाड़ी खरीद कर फायदा किसी को मिलता कम ही है और ज्यादातर जो है, लेकिन आप गाड़ी खरीदें, आपने गाड़ी खरीदी, वो सेकंड लास्ट रुकू, मैं पहले उधर चला गया हूँ, वअनज़लनल हदीद फीही, ये पढ़ के 3 बार गाड़ी पे फूंक दें, अल्लाह उसके नुकसान से आपको बचा लेगा। लोग चोरियां कर लेते हैं, लोग उसके पार्ट्स निकाल लेते हैं, ये सारे से बचा लेगा। इसकी पहला जो रुकू है उसकी 4 आयतें, इसकी यूलिजुल लैल फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल, यहां तक ये जो शुरू से सब्बे हिस्मा से लेकर जिन्नात जिस पर हो, जादू हो, सख्त जादू किसी पर, आप ये उसको रोज एक बार दम करके पलाएं, जादू जिन्नात का जिस्म से खात्मा हो जाएगा। इसको बाज ने कहा कि इन पहली आयात के अंदर इसमें आजम है, ऐसी ताकतवर है कि अल्लाह ताला इसको पढ़ते ही मुराद पूरी फरमा देते हैं। ये इसके अंदर खास तासीर है। पहले रकू के आखिर में अल्लाह ने फरमाया 2 सहाबा की किस्में हैं, एक मक्का से, फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुए और एक फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए। दोनों सहाबा हैं, एक तुलका हैं जो मक्का फतह होने के बाद, एक वो हैं जो पहले मुहाजिरीन अंसार, बाद वाले और पहले वाले दोनों रुतबों में बराबर नहीं हैं, लेकिन अल्लाह की अता में बराबर हैं। अल्लाह ने फरमाया कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, मैं इन सारों को जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहा हूं। जन्नत का सर्टिफिकेट अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने सूरह हदीद के पहले रुकू के एंड पे फरमाया कि मैं इन सब को कुल्लन, कुल्लम कहता है, कुल का क्या मतलब है? सारे या कुछ। अल्लाह ने सब कहा। हम कौन होते हैं तकसीम करने वाले? जो बंदा कहे सारे नहीं, वो बंदा कुरान का मुखालिफ है। इसलिए कि कुरान ने फरमाया कुल्लम और हम पढ़ते हैं कुल्लम। जब तक कुल्लम का लफ्ज नहीं पढ़ेंगे हमारा कुरान मुकम्मल नहीं होगा। सहाबा सारे जन्नती हैं, ये अकीदा खाली मुसलमान का नहीं, ये अकीदा खाली अहले सुन्नत का नहीं, बल्कि यह अकीदा इस्लाम का है, यह अकीदा कुरान का है। और जो कुरान की आयत को छोड़ देगा वो मुस्लिम नहीं होगा। यहां अल्लाह ने ये साफ कह दिया। फिर मुनाफिकीन का जिक्र किया। सहाबा की जिद क्या है? मुनाफिक, रोशनी की जिद अंधेरा, इल्म की जिद जहालत। सहाबी उस जमाने में जो सहाबा के साथ अपना अंदर बातिन, जो बातिन उसका है वो मुनाफिकत रख के रहता था, उसे मुनाफिक कहते थे। अल्लाह ने फरमाया यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात लिल्लज़ीना आमनु ज़ुरूना नक़तबिस मिन नूरिकुम कीलरजिउ। पुलिस रात पर हर बंदा चलेगा लेकिन उसके दाएं बाएं रोशनी होगी, वहां अंधेरा है। पुलिस रात बिल्कुल अंधेर जगह है, वहां जैसे ही बंदा जाएगा लाइट जलेगी। जैसे यहाँ होटलों में पैर रखता है तो रास्ते में लाइट जल जाती है, तो वहां भी पैर रखेगा लाइट जलेगी। जिस पैर को इसने वजू में धोया होगा, हाथ आगे करेगा लाइट जलेगी। जिस हाथ को वजू में धोया होगा, सर आगे करेगा, जिस चेहरे को धोया होगा लाइट चमकेगी। वजू किया, कुरान पढ़ा, नमाज पढ़ी, अल्लाह एकदम नूर कर देगा और इसे रास्ता नजर आएगा। ये तेज तेज चलेगा, इसे पुलिस रात नजर आ रहा होगा। पीछे मुनाफिक आएंगे जो सहाबा को बुरा कहते हैं, जो कुरान को बुरा कहते हैं, जो नबी आखिरुज़्ज़मान को बुरा कहते हैं, जो इस्लाम को बुरा कहते हैं, जिन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, जैसे सरकारे मदीना ने बताया। अब वो नमाज के मुनकर, कुरान के मुनकर जब पीछे आएंगे, काफिर नहीं, अल्लाह कह रहा है कौन? मुनाफिक। यौम यक़ूलुल मुनाफिकून, मुनाफिक कहेंगे कि रुक जा रुक जा,
کہ ہمارے پاس تو روشنی نہیں، تیری روشنی سے ہم چل رہے ہیں، ہم رستہ پا رہے ہیں۔ جب وہ کہے گا رک جا تو یہ کہے گا قیل ارجعوا، پیچھے چلے جاؤ۔ یہ روشنی تو دنیا میں ملتی تھی، اگر تم صحابہ کو مان لیتے تو آج تمہیں روشن ہی یہاں ملتا رستہ۔ الم یأن للذین آمنوا، اب یہ آیت ہے تیسرے رکوع میں، یہ دوسرے رکوع میں ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ جو آدمی گمراہ ہو چکا ہو، فسق و فجور کی باتیں کرتا ہو، لوگوں کو گمراہ کرتا ہو، لوگوں کو بھٹکاتا ہو، اور آج جیسے میڈیا میں لوگ ہیں اس طرح کے، تو آپ اس کے لیے خود پڑھ کے ساتھ پر روز دعا کریں، اللہ تعالیٰ یا اسے ہدایت دے گا یا اس کو مسلمانوں سے دور کر دے گا۔ یہ آیت ہے جس کو فیاض ابن ایاز رحمت اللہ علیہ نے سنا۔ ڈاکوؤں کے سردار تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، صحرا کو لوٹتے تھے۔ جب ایک سیٹھ نے، مالدار نے اپنا قافلہ مال کا بھیجا تو اس نے گارڈز کے بجائے ایک قاری صاحب کو ہائر کیا، اور قاری صاحب کو کہا کہ آپ نے یہاں سے لے کر اس مقام تک جہاں تک یہ ہمارا مال تجارت پہنچنا ہے، تلاوت کو روکنا نہیں ہے، اونچی آواز سے تلاوت کرنی ہے۔ قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ قاری صاحب 1 2 3 متعین ہو گئے باری باری تلاوت کرنے کے لیے۔ جب یہ صحرا میں جا رہا تھا، فیاض ابن ایاز رحمت اللہ علیہ وہ قافلے کو لوٹنے کے لیے حملہ حور ہونے لگے تو ایک دم ان کے کان میں یہ آیت پہنچ گئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اب اللہ سے ڈر جائیں اور اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہو جائیں؟ جب یہ آیت پہنچی تو آپ نے تلوار پھینک دی، فرمایا ہاں وقت آ چکا ہے، اور فوراً توبہ طائب ہوئے اور مکہ مکرمہ جا کے خانہ کعبہ کے مجاور بن گئے، اور یہ امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگردوں میں سے بنے۔ تو پتہ چلا یہ آیت بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تو اس لیے سورہ حدید کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔